सभा पर्व का है, और टेक्स्ट 33 के ऑनवर्ड्स हमें देखनी है। महाभारत की कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाने से पहले कई भक्तों के कई मन में प्रश्न थे, और उन प्रश्नों को मैंने सोचा पहले आंसर देना ज्यादा जरूरी है ना। देखिए, अगर आपने सुना होगा, पहले शास्त्र लिखे नहीं जाते थे। लिखे नहीं जाते थे मतलब श्रुति, या श्रुति होती थी। श्रुति, शास्त्रों को श्रुति कहा गया है। श्रुति मतलब सुनना। गुरुजनों के मुख से हम सुनते थे, श्रुतिधर लोग होते थे, सुन करके याद हो जाता था उनको। पर जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है ना, हमारी स्मृति घट रही है, हमें चीजें याद नहीं रहती। इसको देखते हुए व्यास मुनि ने कंपाइल किया सारे ग्रंथों को, पुराणों को, जिससे कि हम पढ़ सकें। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें सुनना नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रश्न लोग, जैसे कई भक्तों ने प्रश्न किया, प्रभु जी, कुछ लोग तो कहते हैं ये प्रसंग हुआ ही नहीं था द्रौपदी का चीर हनन वाला। क्यों? महाभारत में कुछ श्लोक उठा करके दे देते हैं। फिर एक बोर ही करके जगह है, खासकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट करके पुणे में है ना, क्रिटिकल एडिशन। ये लोग क्या करते हैं कि ये महाभारत के ऊपर इन्होंने सब मैन्युस्क्रिप्ट को निकाला, रिसर्च किया, है ना, और कहा कि ये श्लोक उनको थोड़ा सा, जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं। ये कहते हैं, महाभारत के श्लोक में आते हैं, कहाँ गया मेरा महाभारत का ग्रंथ? एक मिनट, लगता है फिर से ओपन करना पड़ेगा। नहीं, रिस्टोर। कल टैब थोड़ा सा अपने आप इस फंक्शन करने लग गया था, इसलिए बंद हो गई थी। हाँ, जैसे इनका कहना है, प्रश्न इनका ये है कि प्रतिकामी, द्रौपदी ने पूछा प्रतिकामी से, प्रतिकामी, युधिष्ठिर महाराज ने पहले मुझे हारा, या उन्होंने पहले अपने आप को हारा? तो प्रतिकामी ने उत्तर दिया कि, क्या उत्तर दिया? उन्होंने बोला कि युधिष्ठिर महाराज ने पहले अपने आप को दांव पे लगाया, और फिर वो आपको हारे। तो कई लोगों के इंटरनेट या कई भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी, तो फिर ये तो जब आंसर मिल गया तो फिर है ना, हम इसके ऊपर इस फिर ये बार बार हम देखते हैं ये प्रश्न आएगा, द्रौपदी पूछेगी सबसे कि मैं हारी कि नहीं हारी। तो ये क्या एक्स्ट्रापोलेशन नहीं है प्रभु जी? हमने कहा कि देखिए, प्रॉब्लम यही हो रहा है ना, हमको लगता है प्रभुपाद ने तो गीता महाभागवत के ऊपर टिप्पणी कर दिया, अब हमको कोई टीचर की जरूरत नहीं, हम अपना सिर्फ पुस्तक पढ़ेंगे और निकल जाएंगे। ऐसे शास्त्र नहीं पढ़ा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ शास्त्र कैसे पढ़ा जाता है। अब आपकी ऊपर इच्छा है, जैसे हमारे आचार्यों ने, गुरुजनों ने हमें सिखाया, मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टेप, अगर हो सके तो गुरु के सामने बैठ करके सीखिए, है ना, लाइफ, उसके सामने अगर मौका मिले गुरु के सामने, तो लाइव क्लास सुनिए गुरु के पास बैठ करके। बेस्ट ये होता है, टॉप मोस्ट। क्यों? क्योंकि ये, जब आप गुरु के सामने बैठ करके सुनते हो ना, उसके कई फायदे हैं। पहला चीज, आप डायरेक्टली उससे पूछ भी सकते हो, उसी सब पे सिर्फ बोलना नहीं होता है, वो फील, कंटेंट के पीछे इंटेंट भी, आप गुरु के भाव को भी, चीजों को देखते हो, समझते हो। और जब आप सामने बैठे रहते हो ना, तो फिर आपको पता है कि अभी मेरे को क्लास अटेंड करना, अभी इधर उधर कहीं भागेंगे नहीं, नहीं हो सकता, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप कर सकते हो वो करो। दूसरा चीज ना, चलो भाई, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव ऑनलाइन क्लासेस सुनिए। सेकंड स्टेप ये है ना, ऑनलाइन लाइव क्लासेस। ऑनलाइन लाइव क्लासेस में क्या होगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, हम नहीं जा सकते अभी, आप लोग इतने दूर दूर से, ठीक है,
इसके बाद अगर ये भी नहीं हो पा रहा, कई बार होता है भक्त लोग, प्रभु जी इस समय सुबह के समय बहुत सारी सेवाएं रहती हैं, ट्राई करिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस, नहीं हो पाता है कभी कभी, है ना, वो हम भी समझते हैं, इसलिए हम आपके लिए रिकॉर्डिंग, फिर रिकॉर्डिंग सुनिए, लेकिन उन्हीं का रिकॉर्डिंग सुनिए जिनसे आप अप्रोच कर सकते हो, जिस टीचर को आप अप्रोच करके पूछ सकते हो कि प्रभु जी क्या आपने बताया था, जरा मुझे बताइए ना, क्या इसमें दिक्कत था, क्या चीजें था मैं समझ नहीं पाए। अगर आपके पास टीचर का एक्सेस नहीं है, जिस टीचर के जिस टीचर का आपके पास एक्सेस नहीं है, आप पूछ नहीं सकते उनसे क्लासेस में, कोई फायदा नहीं है। है ना, क्यों फायदा नहीं है प्रभु जी, सुनेंगे क्या फायदा नहीं होगा, आप अर्थ का अनर्थ करोगे। 9.11 में भगवान क्या कहते हैं, अना 9.11 किसको याद है गीता का, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। अवजानन्ति एक होता है अजानन्ति, एक होता है अवजानन्ति। मिसअंडरस्टैंडिंग इज मोर डेंजरस देन द इग्नोरेंस। कुछ नहीं पता है ना, अच्छा है, मतलब अच्छा इन द सेंस गलत पता होने से, है ना। गलत पता है ना, जैसे आप किसी गलत गाड़ी में बैठ गए, अब आपको प्रॉब्लम क्या है? आपकी गाड़ी छूट गई तो आप प्रयास करोगे, अरे मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, लेकिन गलत गाड़ी में बैठ गए और आपको वो लेकर के जा रहा है जयपुर, और आप सोचो अरे मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ, एक तो टाइम वेस्ट होगा, ऊपर से आप कहीं और चले गए। आप समझ रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं वो रिकॉर्डिंग और सिर्फ पुस्तक पे, अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है इंटरनेट में, वो लोग पुस्तक उठा करके, अरे द्रौपदी ने तो कीचक को जब वध कर रहा था, पांडु क्या नाम है भीम से, वहां पे तो वो बोलती है कि प्रतिगामी मुझे लेकर के आ रहा था खींच करके, दुशासन का तो जिक्र नहीं की, फिर आप लोग ये दुशासन यानी, अरे बाबा, आपने संस्कृत, सिर्फ संस्कृत के शब्दों को जान लेने से आप उसके मीनिंग को नहीं समझ लोगे, फीलिंग नहीं सर। अब जैसे मैथ्स इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, इंग्लिश वर्ड में लिखा होता है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट डजंट मीन यू नो द इंग्लिश देन यू कैन अंडरस्टैंड द मैथ्स। आप इंग्लिश जानते हो इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि आप मैथ्स कर लोगे, वो इंग्लिश में लिखा है। संस्कृत जान रहा, मैक्स मुलर, ये ब्रिटिशर्स लोग जो इंडोलॉजिस्ट था, इनका प्रॉब्लम क्या था ना, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, उन्होंने सास किसी गुरु परंपरा, इसलिए हमारे प्रभुपाद बार बार कहते थे गुरु परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा में सुनो, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग जो है वो आपके सुनने को सांस रखना है, नोट्स पढ़ना है, लेकिन पहले सुनना है, तब पढ़ो। सिर्फ पढ़ोगे और नहीं सुनोगे ना, आप अर्थ का अनर्थ कर दोगे, मैं आपको बता रहा हूं निश्चय, है ना। हमने सिर्फ पढ़ा नहीं है महाभारत, मैं आपको जो बता रहा हूं, पिछले 5 सालों से हमने अपने आचार्य मध्वा संप्रदाय के एक स्कॉलर हैं, उनके अंतर्गत मैंने महाभारत तात्पर्य निर्णय पिछले 5 साल से पढ़ा है, सुना है, वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, है ना। मैंने सिर्फ पढ़ा नहीं है, मैंने पहले सुना है, सुन करके जब पढ़ा है, अब आपको बता रहा हूँ। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में भी लिखते हैं भागवत के, है ना, हियर कंटेम्पलेट देन एक्सप्लेन यू विल अंडरस्टैंड मोर। हियरिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, क्या है नवधा भक्ति में, श्रवणम, इसलिए ये प्रोसेस होता है, आप देखो प्रोसेस को मत तोड़ो। हमारे जो ऋषि मुनियों ने, आप उनसे ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ उन्होंने जो प्रोसेस दिया है वो बहुत एक्सपर्ट है। सबसे पहले गुरु के पास बैठ करके, बेस्ट है सामने बैठ करके सुनो, नहीं सुन सकते ऑनलाइन सुनो, नहीं सुन सकते कभी कभी होता है, रिकॉर्डिंग सुनो, है ना, और उसमें फिर रिकॉर्डिंग उनकी सुनो जिनसे आप क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब वो चीज, और उसके बाद चलो ठीक है अब रिवाइज करना है तो रीडिंग नोट सुन लो, दिस इज द वे, है ना। चीजों को इस तरीके से आप पढ़ोगे समझोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, आपकी बहुत क्लैरिटी रहेगा, आपको सब समझ में आएगा कि कहाँ क्या चीज चल रहा है। चलते हैं वापस अपने महाभारत के उस एपिसोड में, जहां पे हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि दुशासन जो है द्रौपदी को खींच रहा है ना। तो आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है। मेरी आवाज तो क्लियर है, आई होप सो, क्लियर होना जी चाहिए। प्रभु जी क्लियर है। हाँ धन्यवाद, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट नंबर 33 तक देख सके थे। अच्छा। अच्छा, ये अब मैं आपको बता देता हूँ, है ना। हमने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि द्रौपदी ने जो ये प्रश्न पूछ रही है बार बार कि मैं हारी कि नहीं हारी। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है मेरी? क्या हो रहा है जी कृष्णा? प्रभु, मुझे आ अभी आ रही रही है। है। आ रही है, आ हाँ रही है। हाँ। हाँ, धन्यवाद। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू चल रहा है। हाँ, तो मैं ये प्रश्न जो है ना कि द्रौपदी हारी कि नहीं हारी, इसके ऊपर हमारे मध्वाचार्य ने बहुत सुंदर इसके ऊपर टिप्पणी की है। अब ये बॉडी वालों का प्रॉब्लम क्या है ना, वो इस धर्म की बात को समझ, अरे यज्ञ से उत्पन्न हुई है, कोई साधारण यज्ञ से उत्पन्न हुआ व्यक्ति, यज्ञ फल से उत्पन्न हुआ व्यक्ति वो बहुत साधारण नहीं होता है। यज्ञ का फल, है ना, वो डायरेक्ट यज्ञ पुरुष विष्णु का, है ना, यज्ञ पुरुष विष्णु को कहते हैं। तो द्रौपदी के जो प्रश्न है ना, इन प्रश्नों में बहुत धर्म के तत्व छिपे हुए हैं, है ना। उसको समझते हुए चलना है। देखिए, ये महाभारत में आपको साइकोलॉजी, आपको कह सकते हैं हर चीज सीखने को मिल रही है ना। ये कोई साधारण सा एक कहानी नहीं है। व्यासदेव आपको कहानी नहीं, आपको जीवन की कला सिखा रहे हैं, कैसे जीवन जिया जाता है ना। ये चीज हमको सीखना है। अब देखो, जैसे उदाहरण लेते हैं, ये प्रतिगामी को ही क्यों भेजा, है ना, कोई बता सकता है? दुर्योधन ने प्रतिकामी, प्रतिकामी पता है? प्रतिकामी वही कल हमने बताया था, चैरियटेयर था, है ना, मतलब कि सारथी था दुर्योधन का। क्यों प्रतिकामी को ही भेजा? चलिए देखिए कितना आपका साइकोलॉजी तेज है। मतलब ऐसा नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, पर जस्ट लेट मी सी, एनीवन वुड लाइक टू से समथिंग। प्रतिकामी को ही क्यों भेजा? यस पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्योंकि दुर्योधन उसको दासी बनाना चाहता था, तो एक दास को ही भेजा वो दिखाने के लिए कि हाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं हाँ। है। अरे वाह, वेरी गुड, 70% आपने सही आंसर दे दिया। ब्रिलियंट। थैंक यू माता जी। कोई और उसमें मिर्च मसाला लगा करके, तड़का लगा करके 100% करना चाहता है? हरे कृष्ण गुरुजन अपना। हाँ हाँ। तो ये जैसे होता है ना कि कोई अपर लेवल के अधिकारी को बुलाना है तो अपर लेवल पे अप्रोच करना रहता है। तो ऐसे ही उसको इस भाव से कि ये जो हल्का मतलब नीचे कैटेगरी के अगर ये जाएगा तो उसको नीचा फील होगा उसको दिखाने के लिए। हाँ, चलेगा। आप भी वैसे ही हो, 70%। हाँ, 75% ले लेते हैं, चलिए आपने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे दिया। नहीं, अच्छा है, मैं बताता हूँ नहीं वही आंसर है। आप मेंटेलिटी देखो दुर्योधन का, है ना। देखो, ये स्टोरी आपको सब पता है, पर आप मेंटेलिटी सीखो, ये सब चीजें, है ना, क्या चल रहा है एक्चुअली में। दुर्योधन प्रतिगामी जो सूत है, उसको इसलिए भेजा क्योंकि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, पट रानी थी, इंद्रप्रस्थ की महारानी थी। प्रतिगामी को भेजा पहला इसलिए उसको इंसल्ट कराने के लिए, चल ना, तुम एक ना दासी हो, यार मेड सर्वेंट, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। दूसरा चीज कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि द्रौपदी ने बोला था सूत के से मैं विवाह नहीं करूंगी, देख तेरे पास सूत ही लेने आ रहा है ना। उसका माइंडसेट आप समझने का प्रयास करो, दुर्योधन का। वो इतना नीच, नीच व्यक्ति है ना। और नीचा, कुछ लोग नीच होते हैं बहुत, है ना, वो दूसरे को नीचा गिराने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। तो इसने प्रतिकामी को इसलिए भेजा, जाओ उसको बुला करके लाओ कि तुम दासी बन गई हो, तुमको मतलब एक इंद्रप्रस्थ की महारानी, है ना, कितना बड़ा इंसल्ट है। एक दास आकर के उसको बोल रहा है, चलो ऑर्डर दे रहा है, तुमको बुलाया जा रहा है। इसलिए द्रौपदी नहीं जा रही थी, शी नोज द धर्मा। अरे, आप समझने का प्रयास करो।
यू आर इन, इट्स नॉट अबाउट ईगो, इट्स अबाउट द पोजीशन। आप पोजीशन का रेस्पेक्ट करते हो, आप रानी हो, है ना, आप रानी हो, आप इस तरीके से कार्य नहीं कर सकते, है ना, वो नहीं जाती है। इसलिए वो कह रहे थे जाकर के पूछ करके आओ, है ना। इवन दो प्रतिकामी ने बोला कि हाँ, दुर्योधन ने पहले जुआ खेलवा करके राजा युधिष्ठिर अपने आप को हारे, और फिर तुमको दांव पे लगा करके हार गए। द्रौपदी कहती है नहीं, पूछो उनसे, उसके पीछे का गहरा रहस्य है, वो धर्म, है ना, वो नहीं समझ पाओगे। इट्स नॉट अबाउट मेंटालिटी। इसलिए वर्ण और आश्रम, है ना, वर्ण मतलब कैसे होता था ना, इट्स नॉट अबाउट शूद्रा और ये सब चीजें, इट्स ऑल अबाउट धर्मा कौन कितना समझ पाता है। ब्राह्मण लोग धर्म को बहुत सूक्ष्मता को समझते थे। इट्स नॉट अबाउट जनेऊ पहन लेने से आप धर्म को जान जाओगे, टाइटल पाठक को स्वामी लगा लेने से आप धर्म को जान गए। आप वास्तव में ब्राह्मण वो होता था, ब्राह्मण इति जानति ब्राह्मणा, जो जानता हो, है ना। तो द्रौपदी नहीं जाती, हमने देखा। फिर ये दुशासन को भेजता है कि जाओ दुशासन, तुम पकड़ करके लाओ। दुशासन तो था कपटी एक नंबर का, गया, बाल पकड़ करके खींच करके, जैसे ही कल हमने देखा कि उसने द्रौपदी को जैसे ही खींचना प्रारंभ किया, है ना, द्रौपदी को जैसे ही वो खींचना प्रारंभ किया, द्रौपदी ने भगवान को स्मरण किया, है ना। यहाँ पे कृष्णम च जिष्णुम च हरिम नरम च प्राणाय विक्रोशति याज्ञसेनी। अच्छा, बयान मुनि याज्ञसेनी कह रहे हैं, जो यज्ञ से उत्पन्न हुई है, वो द्रौपदी तुरंत भगवान को स्मरण करती, है ना, लेट नहीं कर रही है। वो हमारे लिए सीख रहा था कि हम को तुरंत भगवान को स्मरण करना, है ना, लेट नहीं की। अब अच्छा, इसके ऊपर भी एक श्लोक देखो, है ना, ततो ब्रवीताम प्रथमम निग्रहम। दुशासन बकबक कर रहा है, कई बार हम डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। द्रौपदी, आप सोचो, आप अवस्था में लाओ अपने आप को, द्रौपदी की अवस्था में एक स्त्री को बाल पकड़ करके खींच रहा है एक व्यक्ति, है ना, उस अवस्था में वो सुन नहीं रही। हम कहते हैं अरे मेरा माइंड डिस्टर्ब है, हम चैंटिंग नहीं कर पाएंगे। अरे इससे बड़ा डिस्टरबेंस आएगा आपके जीवन में, फिर भी वो कृष्ण को स्मरण कर रही है। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। अर्जुन बैटल फील्ड में सबसे बड़ा अपना जीवन का युद्ध लड़ने जा रहा है और गीता सुन रहा है, और हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अब फिर हम कहते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, द्रौपदी के लिए तो आ गए। अरे तुम अपना अधिकार तो देखो, उसमें भी वो कृष्ण को याद कर रही है, बकबक बकबक कर रहा है। अब वो क्या बोल रहा है, वैशंपायन जी कहते हैं, दुशासन बोल रहा है, रजस्वला वा भाई व यज्ञ सेनी एकाम बड़ा वाप्यथवा विवस्त्रा द्यूते जिता चासी कितासी दासी दासी सुवाष्टस्य यथोपजोसम। कह रहा है, इतना निर्लज आदमी ना, कह रहा तू रजस वाला हो, मतलब तू पीरियड्स में हो, एक साड़ी में मतलब एक वस्त्र में हो, अथवा क्या बोला विवस्त्रा, है ना, कि बिना कपड़े की हो। हाँ? हमने तेरे को जुए में जीता है, तो हमारी दासी हो चुकी है, इसलिए अब तेरे को दासियों के साथ रहना पड़ेगा। मतलब तू दासी, मतलब सी द मेंटालिटी ऑफ दुशासन पीपुल, है ना, दिस टाइप ऑफ मेंटल मेंटल जो कह सकते हो ना, पीपल, ऐसे लोग स्त्रियों को सिर्फ एक्सप्लॉइट करते। आप जब पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे, तब आपको लगेगा, नहीं तो आपको लगेगा अरे एक स्त्री के लिए तो महाभारत युद्ध करा दिया। आप सोचो, ऐसे व्यक्ति अगर समाज में रहेंगे, राजा बनेंगे, क्या स्त्रियों की रक्षा रहेगी? मेंटल, कितना मेंटल प्रॉब्लम से जा रहा है। मतलब चलो अभी तो हारी है, नहीं आ रही हो तो बात का मान लो, ले लेते हार गई। तुम एक दासी को ऐसे बोल रहे, अभी देखना कर्ण क्या बोलेगा। जो लोग कर्ण के बहुत प्रेमी भक्त है ना, उनके तो कान से खून निकलने लग जाएगा जब वो ये सुनेंगे कर्ण के बात को, है ना। वो तो मेरे को डायरेक्ट, मैं बोल रहा हूँ, वो तो बंद करके निकल जाएंगे। ऐसा चीजें वो बोलेगा। अब सुनो, दूसरा जन ऐसा बोला, दासी हो तो नंगी भी रहेगी तो भी तुमको चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने तुमको जीत लिया। दिस इज द वे ऑफ टॉकिंग ऑफ दुशासन टाइप ऑफ पीपल, है ना।
तो ये कहता है, वैशंपायन मुनि बोलते हैं जन्मेजय राजा को कि जन्मेजय, उस समय द्रौपदी के अंग वस्त्र, जो वस्त्र थे कि ये सब बिखरे हुए थे, है ना, पूरा तरीके से एकदम बेचारी लाज में, है ना। और द्रौपदी क्या बोल रही है, दिस शोज द द्रौपदी कैरेक्टर। द्रौपदी क्या कह रही है कि इमे सभाया गुरु स्थाना गुरुश्चैव सर्वे। अरे उस सभा में तुम मेरे को लेकर के जा रहे हो जिस सभा में मेरे पिता के समान गुरुजन बैठे हुए हैं, थोड़ा सा तो शर्म करो। मैं कैसे जा सकती हूँ इस अवस्था में अपने गुरुजनों, अपने वृद्धों के पास। द्रौपदी इस हाल में भी गुस्सा नहीं कर रही है, वो सोच रही है मेरा धर्म का नाश हो जाएगा, मेरे गुरुजनों का आप समझने का प्रयास करो, है ना। कि वो गुरुजनों के लिए सोच रही है, जो गुरुजन शांत बैठे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, उनका, उनके लिए सोच रही है वो मेरे को कैसे देखेंगे, है ना। अक्सर लोग इतने स्वार्थ में होते हैं कि अपने बारे में ही हम सोचते हैं, है ना। सीधा द्रौपदी कैरेक्टर, वो इतने परिस्थिति में भी दूसरे के लिए सोच रहे हैं। अरे मैं नहीं जा सकती, क्यों, मेरे को प्रॉब्लम प्रॉब्लम मेरा भी एक प्रॉब्लम है, मैं, ये धर्म नहीं है। दूसरा, मैं कैसे अपने गुरुजनों के पास बैठूं पिता के समान, सब वहां पे सभा में। अरे समझो बात को, निर्लज है तू, निर्लज होगा, लेकिन मैं कैसे अपने गुरुजनों के पास जाकर के इस अवस्था में जाऊं, है ना। इसलिए कहती है दुराचारी, है ना, नरसिम्स, दुराचारी तो इस प्रकार से मुझे मत खींच। और अगला लाइन देखो, मानो ये बार बार बोल रहा है ना कि युधिष्ठिर ने तेरे को जुए में लगा दिया, हम तो जीत लिए हैं, है ना, चल दासी बन गई है। कहते हैं धर्मे स्थितो धर्म सुतो महात्मा, धर्मश्च सूक्ष्मो निपुणोपलक्ष्य, वाचापि भर्तु परमाणु मात्रम, इच्छामि दोषाम न गुणान् निविसृज्य। ये श्लोक तो याद कर लेना चाहिए हमको। महाभारत का सभा पर्व का 67.38, मैं तो आपको कहूंगा याद कर लो इस श्लोक को, जीवन में बहुत आपके रिश्ते बचे रहेंगे, खुश रहेंगे हमारे रिश्ते। क्या कहती है, धर्म स्थितो धर्म सुतो महात्मा, ये जो धर्मराज हैं, धर्म के पुत्र हैं युधिष्ठिर, ये हमेशा धर्म में स्थित रहते हैं। फिर कहती है, कोई कहे अच्छा कैसे धर्म में स्थित रहते हैं, तुम हमको दांव पे लगा दिया, जुआ खेल रहे हैं। कह रहे हैं धर्मस्य सूक्ष्मो निपुणोपलक्ष्या। अरे धर्म इतना सूक्ष्म है कि आप समझ ही नहीं सकते, ये तुम्हारे खोपड़ी के ऊपर की चीज है। डोंट जज द डोंट जज पीपल, उनके एक एक्शन से पीपल को जज करना बंद करिए। वी आर वेरी गिव वेरी क्विकली स्नैप जजमेंट देना हमारा आदत बन गया है। मत जज करिए, मैं बार बार कहता हूं, अपने काम से काम रखिए। आप सोचो, यहाँ पे दिख भी रहा है उसको कि जुआ खेला है, फिर भी तुमको नहीं पता उन्होंने मुझे क्यों लगाया या क्यों जुआ खेला, वो धर्म में स्थित है। चलो आपको इतना नहीं बोल सकते, कम से कम ये चीज तो सीखो, अपने लोगों की बुराई सबके सामने नहीं करते हैं, है ना। ये द्रौपदी, इसलिए द्रौपदी इतनी महान कैरेक्टर है। हमारा क्या होता है, काउंसलर ने कुछ मना कर दिया या प्रभु जी ने कुछ मना कर दिया, हम जा करके 10 लोग को बताते हैं, अरे प्रभु जी ने तो ऐसा किया था मेरे साथ, मेरे को मना कर दिया, ये वो फलाना ढकाना। टेम्पल में कुछ प्रॉब्लम दिखा, अरे मंदिर में तो ये प्रॉब्लम, भक्त में कुछ प्रॉब्लम, अरे ये भक्तों का समाज ही ऐसा है। इतना स्नैप जजमेंट हम देते हैं ना। अरे हमारे साथ ऐसा व्यवस्था कभी हुआ नहीं है। द्रौपदी और कुंती महारानी के साथ जो हुआ है ना, वो किसी स्त्री के साथ भगवान न करे कभी हो, है ना। सोचो भगवान की सखी है,
तो भी इतना कुछ होने के बाद भी ये दिखलाता है कि धर्म के प्रति कितनी अड़िग है। इसलिए अभी आगे चल के भीष्म देव कहते हैं कि इतना प्रॉब्लम में भी तुम धर्म की बातें सोच रही हो, मान गया द्रौपदी, सैल्यूट है तुमको। भीष्म देव बोलते हैं ऐसे, है ना। आप समझ में, आप फील करो, आप थोड़ा सा महसूस करो इस चीजों को, कि कोई आपका पूरा लज्जा खींच रहा है, उसमें भी जिस व्यक्ति ने, हमको दिख रहा है कि उस व्यक्ति की वजह से ही ना, फिर भी वो बोल रही युधिष्ठिर में कोई दोष नहीं है। तुमको क्या पता युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है ना। मेरे को आज नहीं समझ में आ रहा है ना, बट आई विल नॉट जज हिम। यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज अ कैरेक्टर, है ना। वाचापि भर्तु परमाणु मात्रम, अरे इतना नहीं, इसके आगे बोल रही है कि मेरे अंदर इतना परमाणु मात्र का भी, है ना, मैं अपने पति के गुणों में परमाणु मात्र का भी इच्छा में दोषम में दोष नहीं देख रही हूं। मैं इतना सा भी दोष नहीं देखती हूँ अपने पति युधिष्ठिर में। तुम बात कर रहे हो उसने इतना बड़ा कर दिया, मैं कहती हूँ जो भी किया है उसने वो धर्म का चीज किया है, वो तुमको नहीं समझ में आएगा गधे। अगला लाइन में बोलती है, तू जो कार्य कर रहा है, मुझे खींच करके ले करके जाने का प्रयास कर रहा है, और एक रजस वाला स्त्री को, है ना, मैं देखती हूँ कि कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। हमारे मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में भी बोलते हैं, महाभारत तात्पर्य, अच्छा वो हो गया ना पूरा श्लोक करते हैं। हाँ, जब वो खींच रहा था तो शासन, उस समय जब वो खींच रहा था ना, तो उस समय वहां पे स्त्रियां, है ना, उसकी माँ भी बैठी होती है ना, लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है ना। तो इसीलिए वो बोलती है कि मैं तो देख रही हूँ कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। और फिर वो कहती है, क्या बोल, कहती है, बहुत ही प्रसिद्ध चीज बोलती है द्रौपदी, है ना। द्रौपदी कहती है, न सा सभा यत्न न सन्ति वृधा, न ते वृधा ये न वदन्ति धर्मम, नासो अधर्मो यत् न सत्यभस्ति, न तत्सत्यम यक्षलेनानुवृद्धिम। वो सभा सभा नहीं है जहां वृद्ध पुरुष ना हो। वृद्ध पुरुष मतलब ये नहीं बूढ़े लोग, मीन्स ज्ञान से वृद्ध, मतलब सभ्य लोग। वो सभा सभा नहीं कहलाती जहां सभ्य व्यक्ति ना हो। सभ्य व्यक्ति वही है जो धर्म की बात ना बताए। और धर्म क्या है, जिसमें सत्य ना हो। और वो सत्य वो नहीं है जिसमें छल होगा। यानी अगर छल है तो वो सत्य नहीं हो सकता, और अगर वो सत्य नहीं है तो वो धर्म नहीं हो सकता। और वो धर्म नहीं है ना, वो धर्म की, अगर कोई धर्म की बातें नहीं बोल रहा है तो वो सभ्य, वो ज्ञान वृद्ध व्यक्ति नहीं है। और कहने का अर्थ है इस सभा में कोई ज्ञान धर्म को जानने वाला व्यक्ति मुझे नहीं दिखा, इनडायरेक्टली, क्योंकि सब लोग शांत बैठा है ना। अब जब ये स्टेटमेंट बोलती है, और जब इस प्रकार से बोल करके जब वो भीष्म के तरफ आती है, सभा में खींच करके जब दुशासन लेकर के आया है ना, कहती कि मुझे उत्तर चाहिए, विलाप कर रही है, दुशासन, है ना, खींच रहा है। और वो, अच्छा, एक और चीज वैशंपायन जी कहते हैं, है ना, कि जब वो खींच रहा था दुशासन, है ना, दुशासन जब खींच रहा था तो मानो कृष्णा कटाक्षेण बभूव दुखम। कृष्णा मतलब द्रौपदी कटाक्ष से अपने पति को देख तो रही है, दुख से भरा देख, हाँ, कि बोल क्यों नहीं रहे। पर सबके मतलब दुख है, गुस्सा है, ऐसा नहीं है। आप समझने का प्रयास करो, फीलिंग को समझने का प्रयास करो। गुस्सा है अपने पतियों के प्रति,
लेकिन सबके सामने कुछ बुराई नहीं कर रहा यार। दिस इज द हाईली कैरेक्टर पर्सन, इसलिए ये लोग भगवान कितने प्रिय हैं, है ना। हमारे साथ तो कोई कुछ हल्का सा कर दे तो हम दिल का ताड़ बना देते हैं ना, पहाड़ बना देते हैं, दो चार चीज एक्स्ट्रा ऐड करके। अरे ये भक्तों का समाज तो ऐसे ही नहीं है ना। अब कृष्णा जब इस प्रकार से, मतलब द्रौपदी दुखी होकर के, है ना, इस प्रकार से विलाप कर रही थी, है ना। अच्छा यहाँ पे ये भी देख लो, है ना, सब देख लो। कर्णस्तु तद वाक्यमतीत तदिष्टा, देख रही है, अजय आगे बोलेगी द्रौपदी। उसने देखा वहां पे सभी सभासद को, उपस्थित लोगों को देखा, है ना, उसने सबको देखा, है ना। सभा यस्तु ये तत्त भुवु अरण्य, क्या देखा उसने, सभी लोगों को देखा उपस्थित में से, है ना। उसने बस यही चार लोगों को, कौन, ये कर्ण, शकुनि, दुर्योधन को छोड़ करके सभी लोग दुखी हैं, पर ये चार दुष्ट व्यक्ति खुश हैं, खिलखिला करके हंस रहे हैं, खुश नहीं है। कर्णस्तु तद्वाक्य मतीव तदिष्ट सपुंज मासम हसन सप्तम, गांधार राजा सुबलस्य पुत्र तथैव दुशासनम अभयं अनंदतु। ये चार, कर्ण, दुशासन, सुबल का पुत्र गांधार शकुनी, और दुर्योधन धार्तराष्ट्रीय पुत्र। ये चार लोग मस्त मुस्कुरा रहे हैं। एक स्त्री के साथ कितना बड़ा घोर अन्याय हो रहा है, ये चार लोग हंस रहे हैं। यदि इसके बाद भी आप कर्ण का अगर साथ देते हैं और कर्ण को महान कहते हैं, इनडायरेक्टली आपके, आप यही बोल रहे हैं कि स्त्री का अपमान करने का अधिकार आप दे रहे हैं। इफ यू आर सेइंग कर्णा इज अ गुड पर्सन इवन आफ्टर सीइंग दिस एपिसोड, ये जानने के बाद भी, चलिए पहले आप नहीं जानते थे, अब आज की कथा सुनने के बाद भी अगर आप कर्ण का सपोर्ट करते हैं कि कर्ण अच्छा व्यक्ति है, तो अब मैं आपको क्या बोलूं। हरे कृष्णा। यहीं पे रुकते हैं। अब द्रौपदी जब भीष्म के पास गई, भीष्म देव क्यों शांत बैठे हैं, भीष्म देव क्या बोलते हैं, कल मैं आपको इन चीजों को रिवील करूंगा। आखिर युधिष्ठिर महाराज क्यों द्रौपदी को दांव पे लगाए, क्या चीज भीष्मदेव नहीं पकड़ पाए, जो मध्वाचार्य हमको बताएंगे। और द्रौपदी के इन प्रश्नों में क्या धर्म छिपा हुआ है, जिसको ये बोरी वालों लोगों ने, क्रिटिकल एडिशन वालों ने इसको बेतुका समझ लिया। बिकॉज दे हैव नॉट जस्ट स्क्रिप्चर, वही मैं बोल रहा हूँ ना, पकड़ लेने से यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर उसके। अरे ये व्यास मुनि ने लिखा है, गणेश जी को जब लिख रहे थे तो उन्होंने बोला था कि मैं ऐसे श्लोक डालूंगा, ऊटम श्लोक, जिसके तत्व को सिर्फ अहम वेति सुखो वेति संजय वेति ना वेति ही, सिर्फ मैं जानूंगा, या तो सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, संजय भी जानता है कि नहीं जानता, आपका प्रभु जी आप कैसे जानते हैं, मैं भी नहीं जानता, मध्वाचार्य जानते हैं, है ना, उन्होंने बताया इसलिए हमें पता है। हरे कृष्णा। वी स्टॉप इट हियर, एनी क्वेश्चन और एनी कमेंट, तो फिर आगे बढ़, तब कल बढ़ेंगे। तो 46 धीरे धीरे मैं लेकर के इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि उन चीजों को आप समझने का प्रयास करो, साइकोलॉजी में, और साइकोलॉजी उसके पीछे क्या चीजें चल रहा है, क्या वो चीजें हो रही है, क्योंकि स्टोरी तो आपने सुना है, स्टोरी आपने देखा भी है, बट उन चीजों को समझने का प्रयास करो, किस तरीके से द्रौपदी का कैरेक्टर दिखाया गया है ना, ये चीज। ओके, यहीं पे रुकते हैं, ठीक है ना, फिर कल मिलते हैं इसके आगे। भीष्म देव के पास अब खड़ी है द्रौपदी, अब भीष्म देव क्या बोलने वाले हैं उसको भी हम सुनते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।